तो क्या वाकई में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ देंगे? क्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान पर्दे के पीछे ऐसा खेल कर रहे हैं जो नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है? दर्शकों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई। जेडीयू और बीजेपी 100 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जीतन राम मांझी को 7 सीटें और चिराग पासवान को 25 से 28 सीटें दी जा सकती है, ऐसा जो खबर है वो सामने आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि चिराग पासवान 60 से 70 सीटों की मांग कर रहे हैं, जीतन राम मांझी को 40 सीटें चाहिए। बात बनेगी या बिगड़ेगी? बड़ा सवाल। अब्बास भाई, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बात तो इस हिसाब से बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होगा तो बात बिगड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज सबको करना पड़ेगा। अगर एक तरफ जहां चिराग पासवान मांग कर रहे हैं 50 से 60 सीटों की, तो उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, 30 तक खिसकना पड़ेगा। जीतन राम मांझी जहां 40 सीटों की मांग कर रहे हैं तो उनको भी 20 पे सिमटना लेकिन पड़ेगा। खबर जिस तरीके से आ रही है कि चिराग पासवान को 30 सीटें भी नहीं दी जाएगी, बल्कि 27-28 सीटों पर उन्हें निपटा दिया जाएगा। जीतन राम मांझी को 7 सीट, महज 7 सीट और 40 सीटों की मांग है। वो तो यहां तक कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री हमारा होगा अगर 20 सीट जीत जाते हैं तो। देखिए, मैं वही चीज बता रहा था कि कॉम्प्रोमाइज सबको करना पड़ेगा। 7 तो देखिए कम है, अगर उनके हिसाब से देखा है, कम से कम 15-20 सीटें देनी चाहिए। बिल्कुल। वहीं पर चिराग पासवान को 25 सीटें भी मिल रही है, 25 से 28 तो ठीक है, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं बैठती हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी है और नीतीश कुमार तो 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकते। उनके लिए लालू यादव का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सारा जो दारोमदार है वो नीतीश कुमार के ऊपर ही डिपेंड है। अगर नीतीश कुमार एनडीए में रहते हैं तभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है ये फंस रहा है। अगर नीतीश कुमार एनडीए में नहीं रहेंगे तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सही हो जाएगा और सब जो है वो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन बात खाली सीटों को बांटने से नहीं होती है, सीटों को जीतने से होती है। और नीतीश कुमार अगर एनडीए में नहीं रहेंगे तो सीटें कम आएंगी। तो देखिए, आपका स्ट्राइक रेट क्या रहता है, आपको कितनी सीटें दी जा रही हैं, इससे मतलब नहीं है। आप कितनी सीटें जीत करके आते हैं, इससे मतलब होता है। बड़ी बात आपने कही अब्बास भाई। एक आखिरी और छोटा सा सवाल, वक्त की कमी है। मांझी और चिराग अगर एनडीए पर ये जो दबाव बना रहे हैं, इसका असर देखने को मिलता है। क्या लगता है कि बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करेगी या जाने देगी इन्हें? देखिए, बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करेगी या नहीं करेगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए के अंदर स्थिति सामान्य नहीं है और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो बिहार के अंदर एनडीए सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि लगातार सर्वे आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी विवाद नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि 2025 वाले आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को कोई भी जीत जो है वो बिहार के अंदर मिल पाएगी। बिल्कुल दर्शकों, ये जानकारी जो है अब्बास भाई ने दी कि कहीं ना कहीं जो हालात हैं एनडीए के वो बिल्कुल नाजुक बने हुए हैं। वजह है सीट बंटवारा। हालांकि एनडीए की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, ना ही बैठक हुई है सीट बंटवारे को लेकर। लेकिन जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं अब दाव पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।